हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षा का रिज़ल्ट आ चुका है, जो कि आपने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आपने 5 तारीख को देख लिया होगा। तो अब इसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। हम कोशिश करेंगे उन सभी सवालों का जवाब देने की। तो सबसे पहले जो सवाल होता है वो ये होता है कि आपके रिज़ल्ट के बाद का प्रोसेस क्या होगा। अब मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट का बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें आपका काउंसलिंग डेट्स आती हैं, जिसमें कि एक पूरा चार्ट आता है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि वो चार्ट कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस चीज़ के बारे में पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। इस वीडियो में क्या नया है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर जो दूसरा सवाल होता है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काउंसलिंग में ज़रूरी होते हैं वहाँ ले जाने के लिए। ठीक है, अगर आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, आपकी डेट और शेड्यूल आपको पता चल चुका है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या प्रोवाइड कराने हैं, तो इसके बारे में इस पूरी वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आपकी काउंसलिंग की डेट अभी अंदाज़न कितना हो सकता है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अप्रॉक्सीमेटली 16 के बाद ही आएगी, क्योंकि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है। उसके बाद आपका 15 अगस्त होगा। 15 अगस्त में भी लोग बिजी रहेंगे, तो इसके चलते काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है और ना ही इसका कोई चार्ट आ सकता है। तो ये 15 के बाद ही आएगा, ये तो आप क्लियर निश्चित कर लीजिए। अब इसके बाद एक और सवाल आता है कि आपको कॉलेज जो है वो कितने चूज़ करने होते हैं। तो कॉलेज आप यहाँ पे कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर ऑप्शंस देंगे तो उसके बाद उन ऑप्शंस का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि प्रायोरिटी में आपके जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है यही देखे जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 5 अगस्त को आ चुका है। अब इसके बाद आपकी जो काउंसलिंग डेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। जैसे ही अनाउंस होगी उसी के लिए हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा कि आपका जो लिंक है वो प्रोवाइड हो चुका है, आपकी काउंसलिंग की डेट्स आ चुकी हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बता देते हैं आपको कि यहाँ पे बीएड काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगी। इवेंट जो था आपका डेट था और ऑर्गेनाइजेशन आपकी बरेली यूनिवर्सिटी के तहत ये जो पूरा कार्यक्रम है बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का ये हो रहा है। काउंसलिंग वगैरह इसके अंडर की जा रही है। एग्ज़ाम आपका 6 जुलाई 2022 को हुआ था और आपका जो रिज़ल्ट है वो 5 अगस्त को दिखा दिया गया था, मतलब कि अनाउंस हो गया था। अब यहाँ पे आप लास्ट में देख सकते हैं येट टू बी अनाउंस, आपकी काउंसलिंग डेट अभी अनाउंस होना बाकी है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस में फर्स्ट काउंसलिंग राउंड, पूल काउंसलिंग। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ फर्स्ट काउंसलिंग राउंड में जो शुरुआत से जिनकी रैंक 1 से लेके 50,000 या 75,000 तक होती है उनकी काउंसलिंग डेट्स होती है, उनमें उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाकी की प्रोसेस की जाती है। तो इसके बाद आता है पूल काउंसलिंग, उसके बाद आती है डायरेक्ट एडमिशन और उसके बाद आता है डायरेक्ट एडमिशन ऑन मॉनिटरिंग सीट्स। जो चीज़ खाली रह जाती हैं, जिनकी फ़ीस कंप्लीट जमा नहीं हो पाती है, उन सीट्स के ऊपर एडमिशन दिए जाते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको यूपी बीएड मार्कशीट लेके जानी है, जो आपने एंट्रेंस दिया था उसका आपका रिज़ल्ट जो कॉपी है उसको आपको लेके जाना है। यूपी बीएड का कॉल लेटर, काउंसलिंग लेटर, जो भी आपने एप्लीकेशन किए हैं, बेसिकली मैं आपको बताऊं जब से आपने अप्लाई किया है उससे लेके आपके रिज़ल्ट तक का सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। उसके बाद एकेडमिक सर्टिफिकेट, एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके 10th 12th ग्रेजुएशन के जो भी होते हैं वो आपको लेके जाने हैं। इसके बाद आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपको लास्ट एजुकेशन जहाँ से आपने ली है वहाँ से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका डोमेंशियल सर्टिफिकेट। डोमेंशियल सर्टिफिकेट आपका होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, तो ये भी आपको अपना प्रोवाइड कराना है वहाँ पे। इसके बाद आता है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एटलीस्ट 20 मैं आपको रिपीट कर दूं कि 20 फ़ोटोज़ होने ही चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड हो सकता है या आपका पैन कार्ड हो सकता है या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड आपके आईडी प्रूफ के तौर पे आप जमा कर सकते हैं। इसके बाद आपका कास्ट, इनकम और डोमेंशियल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपके ऊपर लागू होता है तो आपको वहाँ प्रोवाइड कराना है। अब बात कर लेते हैं बैंक डिटेल्स के बारे में। आप जब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस केस में आपको अपना बैंक डिटेल भी देना होता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस जो फ़ीस होती है वो रिफ़ंड कर दी जाती है आपके बैंक अकाउंट में। जिस बैंक अकाउंट से आया होता है पैसा तो वही वापस सबमिट हो जाता है और आपको फिर वहाँ पे जाके बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड कराना है, IFSC कोड प्रोवाइड कराना है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि आपको बैंक नेम देना है,
बैंक ब्रांच, ये चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको फिल करनी होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि आपको 5,000 रुपये जो हैं वो आपको काउंसलिंग फ़ीस के तौर पे चार्ज किए जाएंगे और 750 ये प्रोसेस का चार्ज होता है। आपका जो 750 होता है ये रिफ़ंडेबल नहीं होता है, 5,000 रुपये आपके रिफ़ंडेबल हो जाते हैं। और फीस सबमिशन होने के बाद जब चॉइस फिलिंग आपको हो जाती है और डैशबोर्ड के बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट हो जाता है तो ये फ़ीस आपको रिफ़ंडेबल नहीं होती है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस क्या रहेगी। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको यहाँ पर कम से कम 15,000 रुपये देने होंगे फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए आपको देने होंगे 12,000। और यहीं पे अगर आपका प्राइवेट एडमिशन है तो आपको यहाँ पे देने होंगे 51,250 और सेकेंड ईयर के लिए आपको देने होंगे 30,000 रुपये। तो कुल मिला के आपके यहाँ पर प्राइवेट में हो रहे हैं 80,000 रुपये खर्च और लगभग आपके यहाँ पर हो रहे हैं, और यहाँ पे आपके गवर्नमेंट कॉलेज में जो खर्च हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 27,000 रुपये। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है ताकि आपकी कम से कम फ़ीस लग सके। तो उम्मीद है ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।